हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबको फिर से एक नए वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि मस्त होंगे। तैयारी ज़बरदस्त चल रही था। आज का जो वीडियो होने वाला है बिहार पुलिस मद्य निषेध सेवा परीक्षा 2025, यानी कि मैंने इसमें जो क्वेश्चन को लेकर आया हूं वो जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि बिहार पुलिस मद्य निषेध से है। तो आपको इसको डिस्कस कराऊँगा और इससे ये पता चलेगा कि जो आने वाला एग्ज़ाम होगा उसमें से किस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला वीडियो देख लेते हैं। पहला यानी कि प्रश्न देख लेते हैं। क्या है? फर्स्ट प्रश्न, प्रकाश वर्ष मापने की इकाई है। प्रकाश वर्ष जो मापने की इकाई है वो दूरी का हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, तो ऊर्जा को मात्रक होगा वो होगा क्या? जूल। ठीक है, जूल। अगर आपसे समय की बात कर ले तो समय का मात्रक सेकेंड हो जाएगा, और द्रव्यमान का क्या होगा? केजी, यानी कि किलोग्राम। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है किसी वस्तु का पृथ्वी से सतह से पलायन वेग है। तो किसी वस्तु का सतह से जो पलायन वेग होता है वो 11.2 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा जो प्रश्न है क्या बोल रहा है? वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है उसे कहते हैं प्राथमिक सेल, यानी कि बैटरी, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्राथमिक सेल को बैटरी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है? किलोवाट घंटा इकाई है। जो किलोवाट घंटा जो इकाई है वो विद्युत ऊर्जा की है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या करें? अगला प्रश्न बोल रहा है निकट दृष्टि दोष को निवारण किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को निवारण करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें हो जाएगा निकट के लिए हो जाएगा अवतल। अगर आपसे ये पूछे कि दूरदृष्टि के निवारण के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है, तो इसमें हो जाएगा उत्तल, यानी कि निकट के लिए जो हो जाएगा अवतल, और जब दूर के लिए पूछे दूर के लिए तो हो जाएगा उत्तल। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कन्फ्यूज नहीं होना है, प्रश्न को अच्छे से देखना है और इसका आंसर टिक आउट करना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉनिक में आईसी का पूर्ण रूप है। इलेक्ट्रॉनिक में जो आईसी का पूर्ण रूप होता है इसका जो फुल फॉर्म पूछ रहा है वो इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी कि एकीकृत परिपथ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या हो जाएगा? अगला जो प्रश्न हो जाएगा मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। मानव रक्त का पीएच मान जो होता है वो 7.4 होता है, और 6.5 जो है ये होगा दूध का पीएच मान। ठीक है, दूध का पीएच मान। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? अगला जो हमारा प्रश्न है वो जैव विविधता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस जो मनाया जाता है कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है वो 22 मई को। अगर बात कर ले कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो हो जाएगा 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को क्या मनाता है? तो पृथ्वी दिवस। ठीक है, पृथ्वी दिवस। अगर 22 मार्च को बोले तो इसमें क्या होता है? इसमें बिहार दिवस मनाया जाता है। क्या? बिहार दिवस। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है? अगला जो प्रश्न है राजस्थान में केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? जो राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है वो पक्षी के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, पक्षी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है वो कौन सा कोशिकांग पादप एवं जंतु कोशिका में विभेदन करता है? कौन सा जो कोशिकांग है वो पादप एवं जंतु कोशिका को विभेदन करता है? वो कौन सा करता है? वो कोशिका भित्ति, यानी कि ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या करें? न्यूट्रॉन की खोज की गई, यानी कि न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई? तो न्यूट्रॉन की जो खोज किया गया था वो जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर बात कर ले इलेक्ट्रॉन की, इसमें तो न्यूट्रॉन पूछा, इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो इलेक्ट्रॉन का खोज किया गया था जे थॉमसन के द्वारा। अगर प्रोटॉन की बात की जाए तो प्रोटॉन की खोजकर्ता कौन थे? वो रदरफोर्ड के द्वारा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या करें कि डोडो क्या है, यानी कि डोडो क्या है?
तो डोडो एक विलुप्त पक्षी है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विलुप्त कहने का मतलब ये है हमारे मतलब जो वातावरण में ये अब नहीं रहा, यानी कि पृथ्वी पर ये अब नहीं रहा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला जो प्रश्न है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब हुई? जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो योजना लाई गई थी वो कब लाई गई थी? एक मिनट, ये जो लाई गई थी वो 2015 में लाई गई थी, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 2015। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के जो संस्थापक थे वो कौन थे? वो दयानंद सरस्वती थे। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो बोल रहा है, भारत में स्वर्ण का सर्वाधिक उत्पादन होता है। भारत में जो स्वर्ण, यानी स्वर्ण कहने का मतलब सोना, सोना का जो सर्वाधिक जो उत्पादन होता है वो कहाँ होता है? वो कर्नाटक में होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो हमारा बोल रहा है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी की जो स्थापना हुई थी वो 1600 ईस्वी में किया गया था, यानी कि इसका भी ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न बोल रहा है, क्या बोल रहा है? भारत का उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्र संस्थान स्थित है। जो उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्र जो शोध संस्थान जो स्थित है वो कहाँ स्थित है? वो जबलपुर में। और ये जबलपुर कहाँ पड़ता है? ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ? मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा गैस पारस्परिक ऊर्जा स्रोत है? इसमें जो गैस पारस्परिक स्रोत ऊर्जा जो है वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कोयला। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है? अगला जो प्रश्न बोल रहा है, ग्रीन हाउस प्रभाव निम्न में से किस में संबंधित है? ग्रीन हाउस जो प्रभाव है किससे संबंधित है? वो जो संबंधित है वो ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला जो हमारा प्रश्न है क्या है? रक्त का हृदय की ओर विपरीत प्रवाह निम्नलिखित में से कौन सी रक्तवाहिका में होती है? ये जो होती है किस में से होती है? वो शिरा से भी होती है, धमनी से भी होती है, यानी कि कोशिका से भी होती है। यानी कहने का मतलब जो है ये सभी से होता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है क्या बोल रहा है? आत्मीय सभा के स्थापना किसने की? संस्थापना नहीं, स्थापना। आत्मीय सभा की स्थापना जो किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्या है? किसी पदार्थ का क्वथनांक दाब में वृद्धि के साथ, जब किसी पदार्थ का जो बॉइलिंग पॉइंट जब मतलब उबाला जाता है तो क्या होता है? वो बढ़ता है। दाब में क्या होती है? वृद्धि होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है क्या है? अगला प्रश्न हमारा है, मूली एक रूपांतरित है ... मतलब मूली किसका रूपांतरित है? वो फल का है, जड़ का है, तना का है, पत्ती का है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये जड़ हो जाएगा। मूली क्या है? एक जड़ है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, अगला जो पूछ रहा है, आलू का कंद एक रूपांतरित है। आलू का जो कंद रूपांतरित है वो क्या? तना। यानी कि आलू का कौन सा भाग हम लोग खाते हैं? वो तना खाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्या बोल रहा है? भारत रत्न पुरस्कार का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था? जो भारत रत्न का पुरस्कार जो है वो कब आरंभ किया गया था? तो वो किया गया था 1953 में। कब? 1953 में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित है? इसमें से जो विषाणु जनित है वो एड्स है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा एड्स। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से किसने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था? रॉलेट एक्ट को रॉलेट एक्ट को काला जो कानून कहे थे वो कौन कहे थे? वो महात्मा गांधी कहे थे। और जो रॉलेट एक्ट जो कानून कब बना था? वो 1919 में। ठीक है, 1919 में रॉलेट एक्ट। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्या है? राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। जो राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो तत्व है वो क्या है? वो जनसंख्या है, क्योंकि जो जनसंख्या नहीं होगा तो सरकार नहीं बनेगा, सरकार नहीं है तो मतलब कुछ भी नहीं है। जो हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व है वो जनसंख्या पर निर्भर करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न और सबसे वीडियो का लास्ट प्रश्न। ठीक है, और ये लास्ट प्रश्न आप लोग के लिए क्या है? दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने पर महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ सफल सत्याग्रह था। यानी कहने का मतलब है कि दक्षिण अफ्रीका से जब महात्मा गांधी ने जब लौटा था तो सबसे प्रारंभ
सफल सत्याग्रह कौन था? ठीक है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब ऑप्शन क्या है? चंपारण, ऑप्शन बी चौरा चौरी, ऑप्शन सी दांडी, ऑप्शन डी बारडोली। आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहले बार तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।